दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आप इस वीडियो से क्या लेकर के जाएंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का एग्ज़ाम देना है और अगर आपने अभी तक जीएस की तैयारी नहीं किया है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 नंबर तय होंगे। और मैं ये जो है 50-50 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ जिसमें हम 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आपने ये 500 क्वेश्चन कर लिया तो दोस्तों यकीन मानो कि आपके इस 5 में से 4 प्रश्न होने लगभग तय हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो छोटा छोटा होगा इसलिए आप बहुत आराम से देख सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और किसने कराया था, तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था। हमारा दूसरा प्रश्न है बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये जो था धार्मिक भेदभाव, जैसे हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना ही इसका मेन कारण था, मेन उद्देश्य था जिससे बंगाल विभाजन कराया गया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन के जो विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन की जो है वो शुरुआत की गई थी। किसका, स्वदेशी आंदोलन का। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उस रिक्वेस्ट को ज़रूर ध्यान से एक बार ध्यान दीजिएगा उस पर। दोस्तों मैं एक फूटे फ़ोन से आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी मुझे दिक्कत होता है। मैं सोच रहा था एक टैबलेट ले लूँ जिससे आपको पढ़ाने में आसानी हो और मैं जितना भी बेहतरीन कंटेंट है मैं पूरे जीवन भर इस यूट्यूब पर आज लिख करके ले लीजिए, कभी भी जीवन में मैं किसी भी चीज़ को पेड नहीं करूँगा। तो प्लीज़ अगर आपसे कुछ भी बने तो आप इस स्कैनर पर आप मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था। तो बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा लाल बाल पाल तरई में जो है, यानी कि जो 3 लोग थे लाल बाल पाल, इसमें बाल किसे कहा जाता है। तो देखिए बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल था। अगला प्रश्न है हमारा वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो दोस्तों जो वंदे मातरम गीत था ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 में लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा 1907 का सूरत अधिवेशन किस कारण से प्रसिद्ध हुआ। तो ये हुआ था, इसमें कांग्रेस जो था ना ये 2 दल में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल में इसका विभाजन हो गया था, इसीलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से हम लाला लाजपत राय को जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मराठा नामक समाचार पत्र किसने निकाला था। तो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था, जिसको अंग्रेजी में, और जो मराठा नामक जो पत्रिका थी उसको अंग्रेजी में, और जो केसरी नामक पत्रिका थी उसको मराठी भाषा में निकाला था इन्होंने। अगला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है किस उपन्यास से जो है प्रसिद्ध थे। तो भारतीय राजनीति के पितामह नामक उपन्यास से। अगला है 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में। कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था। तो प्रमुख नारा जो था इसका विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ, यानी कि विदेशी वस्त्रों का इसका बहिष्कार कर दो और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो, यही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और एक तरह से सही भी था, क्योंकि उस टाइम पर विदेशी चीज़ों का अगर हम बहिष्कार करते तो वो लोग आर्थिक रूप से ज़रूर कमज़ोर होते। अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस उद्योग को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला था। तो कपड़ा उद्योग को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। अगला है बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम ने जो है इसको रद्द कर दिया था। और 1911, हाँ ठीक है, तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि किसने दिया था। तो जनता ने जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया था, जनता ने। अगला है होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1916 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने मिलकर के इसको शुरू किया था। अगला है एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा था। तो न्यू इंडिया जो था, जो न्यू इंडिया नामक पत्रिका थी या जो समाचार पत्र था एनी बेसेंट ने निकाला था।
अगला है लखनऊ अधिवेशन 1916 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है समझौता हुआ था। इसी की याद में जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। अगला है केसरी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो केसरी जो थी वो मराठी भाषा में होती थी। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने जो है उसको किया था। अगला है भारत का आइलैंड ऑफ पीस किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है इनका जो है उपनाम है, क्या नाम है? भारत का आइलैंड ऑफ पीस। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, जो कि जेल में रहते हुए इसे लिखा था। अगला है भारत में बंग भंग विरोधी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? बहिष्कार और स्वदेशी। ठीक है, यह आंदोलन पूर्णतः जो है स्वदेशी और बहिष्कार पर आधारित था। इसका मतलब था कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं इनको जो है अपनाना। अगला है स्वदेशी आंदोलन को कब और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले किस संस्था के संस्थापक थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगला है इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका किसने निकाली थी? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन से यह जो पत्रिका है वो निकाली थी, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। अगला है द इंडियन मिरर किसके द्वारा प्रकाशित था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा प्रकाशित था। अगला है राष्ट्रगुरु किसे कहा जाता था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता था। अगला है लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है किस आंदोलन से जुड़ी है? तो साइमन कमीशन जो था इसके विरोध से 1928 में इनके खिलाफ लाठी चार्ज में ये घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ही कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी, एक एक लाठी जो है तुम्हारे ताबूत की कील साबित होगी। अगला है होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था स्वशासन था। ठीक है, अगला है गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1905 में 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला है गांधी जी भारत आने पर सबसे पहले किस नेता से मिले थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे और इन्हीं को गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं। अगला है गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था? तो दोस्तों 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह जो है किसानों के लिए इन्होंने किया था, भारत में इनके द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। अगला है इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इसकी स्थापना किया था। अगला है केसरी समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने इसको निकाला था। अगला है एनी बेसेंट का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये जो थी आयरलैंड की थी। अगला है तिलक जो है वो किस आंदोलन से सबसे अधिक जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक सबसे ज़्यादा जुड़े थे। अगला है यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला है बंगाल विभाजन का विरोध किस संगठन ने सबसे पहले किया था? तो कांग्रेस ने इसका विरोध सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न देखते हैं होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये बम्बई में था। अगला है आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा जो है किसे मिली थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1 मिनट, प्रश्न ये था, इसको प्रश्न को शायद मैंने वो कर दिया है, थोड़ा सा सही से टाइप नहीं किया है। आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा किसे मिली? तो इसका ये नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। आगे देखते हैं न्यू इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था, एनी बेसेंट ने किया था। अगला है होम रूल लीग के नारे क्या थे? तो स्वराज ही जीवन है। अगला प्रश्न है कांग्रेस लीग पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है गोखले को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो भारत का आइलैंड ऑफ पीस के नाम से हम इनको जानते हैं। अगला है इंडियन नेशनल हेराल्ड किसके द्वारा निकाला गया था? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसको जो है निकाला गया था। अगला प्रश्न है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष 1916 में जो कि लखनऊ में हुआ था कौन थे? तो AC मजूमदार थे। अगला है होम रूल आंदोलन की सफलता किस रूप में मानी जाती है? तो कांग्रेस और लीग की एकता के रूप में। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? तो विद्यार्थियों पर पड़ा था।
अगला है द इंडियन रिव्यू पत्रिका किसने निकाली थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने निकाली थी। अगला है गांधी जी भारत लौटकर सबसे पहले किस आंदोलन में शामिल हुए थे? तो 1917 के चंपारण आंदोलन में, जो कि किसानों के लिए था, इसमें शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सेट नंबर 2। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 500 क्वेश्चन करके जाते हो तो आपके एग्ज़ाम बेहतरीन ढंग से आप करके आओगे। जय हिंद, जय भारत।